एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एमडीसी 3 हिस्ट्री एंड हिंदी इन सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूं। और तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव मैं एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। इसके बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री यानी इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मैं हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाली हूँ। हिस्ट्री का और एक हिंदी का, दोनों का ही एक पहले भी पार्ट आ चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा दोनों ही सब्जेक्ट का वीडियो। ऐसे आप लोग सिर्फ ये भी वीडियो देखोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा जाएगा, जो कि यहीं से पेपर बनने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही में सवाल को समझाऊंगी, यानी क्वेश्चन को समझाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे, कोई हिंदी मीडियम के होंगे, इसलिए दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इन विच ईयर वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन इशूड, यानी महारानी की उद्घोषणा किस वर्ष जारी की गई थी? तो 1858, 1858, ठीक है, इस ईयर इशू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पे, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, यानी ब्रह्मो समाज की स्थापना फाउंडेड किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। किसने की थी स्थापना? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिगो रिबेलियन यानी नील विद्रोह टुक प्लेस प्राइमरली इन विच स्टेट, नील विद्रोह मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल राज्य में हुआ था। किस स्टेट में हुआ था? तो बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। और यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग क्या लिख कर आएंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? लिख कर नहीं आएंगे, टिक करके आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे, मुंबई में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इस नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, ठीक है, नौरोजी जाने जाते हैं। क्या नाम है इनका? तो दादा भाई नौरोजी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लीड द चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किस ईयर किया था? तो 1917 में किया था, 1917 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? यानी द जलियांवाला बाग मैसेक्र टुक प्लेस इन विच स्टेट सिटी, ठीक है, इन विच सिटी, किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर। याद रखना है आप लोगों को डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था? तो किस आंदोलन के दौरान किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब किया था? तो 1942। ये भी आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता था कि करो या मरो, ठीक है। ये जो नारा दिया गया था कब दिया गया था, किस आंदोलन में दिया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1942 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मोरली मिंटू रिफॉर्म्स, यानी किस अधिनियम को मोरली मिंटू सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको तो जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, 1909 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट, ठीक है, यहाँ पे द पूना एक्ट
1932 was signed between महात्मा गांधी and whom? तो पूना एक्ट पर महात्मा गांधी और इनके किसके बीच में हस्ताक्षर किया गया था? महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था? तो हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिसीव रॉयल असेंट? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस तिथि को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो 18 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? तो हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग याद कर लें, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं हिंदी के भी वह क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज में ली हूँ, जिससे कि आप लोग को समझने में, याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला आप लोग चैप्टर देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो चैप्टर है, इसी से क्वेश्चन लिया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा का किया था संपादन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखी? तो ब्रज भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न फिर देखेंगे आप लोग, भारतेंदु का कौन सा नाटक भारत की तत्कालीन दुर्दशा पर आधारित है? फिर अगला आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध छायावादी महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि थे? तो छायावाद के थे। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है? तो मनु है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के किस नाटक में ध्रुव स्वामिनी मुख्य पात्र है? तो ध्रुव स्वामिनी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ आप लोग चीज देखेंगे। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सा प्रसिद्ध शोक गीत लिखा था? तो सरोज स्मृति लिखा था। फिर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह तोड़ती पत्थर कविता निराला के किस दृष्टिकोण को दर्शाती है? तो प्रगतिवादी या यथार्थवादी को दर्शाती है। फिर अगला प्रश्न है, निराला की पहली प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो जूही की कली। फिर आप लोग देखेंगे अब अगला चैप्टर का क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो बिहार के किस कवि को राष्ट्रीय कवि के रूप में माना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। फिर अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में रचना में, ठीक है, कुरुक्षेत्र रचना में दिनकर ने किस समस्या पर विचार किया? तो युद्ध और शांति की समस्या पर। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी का, जो कि मैंने करा दिया है, और एक पार्ट आप लोग को मिलेगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐसे दे दूंगी, आप लोग जाकर देख लेना या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पर मिल जाएगा। क्लियर? तो हिंदी और हिस्ट्री दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दी हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।